नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस स्कूल से। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि बच्चों को हम किस तरह से टैपिंग से हेल्प कर सकते हैं उनके इमोशनल इश्यूज़ में हील करने के लिए। तो सबसे पहले क्यों बच्चों को हील करना है, ठीक है? बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? देखो बच्चों को भी आज स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स नहीं है या फ्रेंड्स से उनका मनमुटाव हो जाता है। फिर आजकल गेमिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत आ गई है। तो बच्चों में एक एज के बाद अराउंड लाइक 7-8 के बाद स्ट्रेस बढ़ने लगता है, ठीक है? तो हमको बेसिकली बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आप कुछ चीज़ें बाहर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप अपनी इमोशनल स्टेट चेंज कर सकते हो एंड टैपिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे। हर कोई बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी अपने कुछ पॉइंट्स को टैप करके अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज़ जो भी सिचुएशन में हम हैं, हम हमारा अगर इमोशनल स्टेट जैसे बोलते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, राइट? तो हम अपना इमोशनल स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय ओनली टैपिंग ऑन अ सर्टेन सम पॉइंट्स, ठीक है? सेकंड चीज़ देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि बचपन से हम जो एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं, जैसे बचपन से मैंने बहुत इनसिक्योरिटी देखी है और एंग्जायटी देखी है, वो क्या इनसिक्योरिटी देखी है, जो ओवर टाइम बिल्डअप होके एंग्जायटी बन जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे-जैसे बच्चा बचपन में एक्सपीरियंसेस देखता है ना, तो वो उसके अनकॉन्शियस में रजिस्टर होते जाते हैं एंड फिर वो बन जाता है चश्मा और फिर वो बच्चा लाइफ के हर एक्सपीरियंस को उस नज़र से देखने लगता है। तो फिर वो और उसका व्यू परसेप्शन चेंज होने लगता है। यहाँ पे हम बेसिकली तो मैंने जब इनसिक्योरिटी देखी बचपन से, तो मेरे को तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई मैं टैपिंग से अपने को क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं कि बचपन में ही आप अगर उन इश्यूज़ को क्लियर कर लो। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ और एडल्ट पीपल के साथ में, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि वो बहुत कुछ इकट्ठा करके लाए हैं बचपन से और जितना पुराना आपका इश्यू रहता है ना, उतना इंटेंसिटी आपका अनकॉन्शियस में ज़्यादा रहता है। उतना आप डीपली इफ़ेक्टेड होते हो, उतना टाइम भी लगता है उसको क्लियर करने में। बिकॉज़ फिर मेन इश्यूज़ जो इम्पैक्ट करते हैं वो चाइल्डहुड के इश्यूज़ है। तो अगर एडल्टहुड में मुझे चाइल्डहुड की इश्यूज़ की वजह से मेरे रिलेशनशिप में हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई अगर चाइल्डहुड में वो सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप सोचो वो बच्चा जब बड़ा होगा एडल्टहुड में जाएगा तो कितना पीसफुल होगा, कितना मतलब उसकी पर्सनैलिटी कितनी बेटर रहेगी, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ट्राई करो, फ़ोर्स मत करो बच्चे को, ठीक है? बस थोड़ा जेंटली हमको गाइड करना है बच्चे को कि बेटा आप टैपिंग कर सकते हो। अब ये टैपिंग का वीडियो नहीं है, मैं इसमें मतलब टैपिंग के पॉइंट्स वगैरह मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, हाउ टू हील योरसेल्फ विद ईएफटी, ठीक है? टीएफटी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा प्रिसाइज़ है। टीएफटी पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो मैं उसको कवर नहीं करूँगा बिकॉज़ फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ मैं स्पेसिफिकली जा रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट हो, आप टैपिंग करना जानते हो, तो आप बच्चों को किस तरह से टैपिंग से इंट्रोड्यूस करो, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कॉन्सेप्ट अगर आपको बच्चों को ना ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मत दो, ठीक है? बच्चे कॉन्सेप्ट वगैरह में इतना आपको सुनेंगे ही नहीं, उतना उतना उनके पास टाइम नहीं है ना कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनने का। ज़्यादा ज़्यादा तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन यूज़ देयर नेचुरल इमेजिनेशन या क्यूरियोसिटी जो उनको अच्छा लगता है तो ऐसा देख बोलते हैं अगर बच्चा गुस्सा है, तो बोल सकते हैं या सपोज़ दिन में दोपहर में कुछ हुआ और शाम को आप बोल सकते हो कि देखते हैं अगर इन कुछ पॉइंट्स को टैप करके देखते हैं कहाँ जाता है गुस्सा, वहीं रहता है या उससे बड़ा उससे ज़्यादा होता है उससे। तो दैट क्यूरियोसिटी द चाइल्ड कैन बी इंक्लाइंड टू डू। सेकंड अगर आपको बताना है तो आप रिवर एनालॉजी दे सकते हो कि एक रिवर है, ठीक है? वो रिवर जो नदी है, नदी को बीच में से बा बंद कर दिया है। तो एक तरफ तो पानी जमा हो जाएगा, जो पानी धीरे-धीरे सड़ता जाएगा और दूसरी तरफ नदी में खाली है। तो उसी तरह हमारे अंदर, ठीक है? इस तरह से हो जाए। तो हमको अगर रिवर को फ्री फ्लो करना है, अपने अंदर जो हमारा एनर्जी सिस्टम को, तो हम लोग ये टैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मतलब ये एनालॉजी आप दे सकते हो, ठीक है? बट वो भी देने की ज़रूरत नहीं है और वो थ्योरी में मत जाना, ठीक है? बच्चे भाग जाएँगे, राइट? अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं खुद के एंड मिराक्युलस रिज़ल्ट्स आए हैं मुझे मेरे बच्चों के साथ एंड इवन मेरे क्लाइंट्स के बच्चों के साथ जो टैपिंग किया है एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ टैपिंग, ठीक है? इतना ईज़ी, इतना सिंपल वे है और इसको सही तरीके से करना है। मेन क्या है, आप अगर इसको एक बेसिक तरीके से करते हो तो आपको 10% 20% बेनिफिट मिलता है। इफ यू डू इट द राइट वे, प्रिसाइज वे, देन यू सी द मिराकुलस चेंजेस, ठीक है? अच्छा, बच्चे की फीलिंग का रिस्पेक्ट करिए, ठीक है? इंट्रूसिव मत बनिए एज अ पेरेंट। देखो अब इसमें क्या होता है, एज अ पेरेंट मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चे से, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया मेरी लाइफ में, जो या कुछ चीज़ें मैं गलत था, मतलब बचपन में मैं मेरे अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ थी या
यू नो और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा नहीं, बट दैट इज़ माय ओन एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने आप दैट इज़ योर प्रॉब्लम। इफ दैट इज़ द थिंग, देन वो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको टैप करना है अपने पे, ठीक है? बच्चे बच्चे को अपने नेचुरल ग्रोथ करने दो। जहाँ जहाँ बच्चा बोले कि उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल में झगड़ा हो गया उसका और उसके अंदर गुस्सा है, वहाँ आप हेल्प कर सकते हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है बच्चा पढ़ाई में टॉप नहीं आ रहा, तो भाई दैट इज़ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट यू आर हैविंग, ठीक है? वो आपके अंदर का एक्सपेक्टेशन इज़ द प्रॉब्लम ना, तो दैट यू हैव टू क्लियर इन यू, ठीक है? तो वो एक फाइन डिफरेंस भी है, ठीक है? चलो, तो थोड़ा इंट्रूसिव नहीं होना एज़ अ पेरेंट। आप हम पेरेंट्स हम भला चाहते हैं अपने बच्चों का, लेकिन फिर हम कुछ चीज़ें इम्पोज़ भी करते, तो वो नहीं करना। आप जब टैपिंग करो तो आप ना थोड़ा-सा पहले एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ। पहली बात तो टैपिंग ये पब्लिक प्लेस पे करने की चीज़ नहीं है, ठीक है? बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स टैपिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है? तो वो थोड़ा आप घर पे करो, कंफर्टेबल सिचुएशन में करो। आप और वो बच्चा 2 ही जन होने चाहिए। अभी सपोज़ मैं और मेरी बेटी सपोज़ टैपिंग कर रहे हैं और मेरा बेटा साइड में बैठा है, तो वो थोड़ा मस्ती करेगा ना कि अरे ये क्या है वगैरह, है ना? तो वैसा नहीं। बेसिकली तो मैं जैसे अपनी डॉटर के साथ में टैप करता हूँ, तो वी डू इट इन अ सेपरेट रूम, ठीक है? तो और सबसे शांति भी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि पीछे टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं। थोड़ा-सा शांति से और फ़ोकस से करना है हमको टैपिंग, ठीक है? अच्छा। तो आज अच्छा सा एनवायरनमेंट बना लो। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर। कई बार रोना आता है, ठीक है? रोना आता है, ठीक है? वो सब एनर्जी क्लियर होती है, ठीक है? तो आप अपने ग्लास ऑफ वाटर रखो, एक नैपकिन्स वगैरह भी थोड़े रखो, ठीक है? या कोई हैंकरचीफ वगैरह रख सकते हो। बच्चे का कोई फ़ेवरेट टॉय है तो आप उसको, छोटा बच्चा है तो उसके लिए एनवायरनमेंट बेटर बनाओगे तो वो ज़्यादा आपको कोऑपरेट करेगा। तो उसका फ़ेवरेट कोई टेडी बियर या टॉय रख सकते हो उसके साथ में, ठीक है? अच्छा, इंटेंसिटी लेवल, सो आई होप आपको पता है कि टैपिंग कैसे करनी है, तो आई एम लाइक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हम जब इंटेंसिटी लेवल देखो, ईएफटी में टैपिंग में इंटेंसिटी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले बिफोर टैपिंग इंटेंसिटी लेवल चेक करो, आफ्टर टैपिंग करो। तो बिफोर टैपिंग जब आप इंटेंसिटी लेवल पूछते हो, तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मतलब कितना है, इतना है या इतना है, ठीक है? ऐसा करके आप पूछ सकते हो उससे। 0 से 10 में कई बार उतने छोटे बच्चे को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, बट पहले उससे पूछो कितना है, या उसका क्या शेप है। कोई बोलेगा वो मॉन्स्टर जैसा है, या क्या कलर है उसका, तो ऐसा बच्चा बोल सकता है डार्क रेड कलर है। तो फिर आप एक राउंड टैपिंग करने के बाद देखो, उसको बोलो कलर चेंज हुआ क्या उस प्रॉब्लम का। हाँ, तो ये सारे थोड़े इनोवेटिव आप कर सकते हो। चलो, तो मेजर करते रहना है कि कहाँ प्रोग्रेस हो रहा है, कितना है अभी, एंगर कितना है, ठीक है? अच्छा। अ, हाँ, सेटअप फ्रीज़ में देखो, सेटअप फ्रीज़ एक्चुअली जो सेटअप फ्रीज़ रहता है, इवन दो आई हैव दिस एंगर राइट नाउ, इवन दो मुझे इस वक़्त गुस्सा है, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रेम और स्वीकार करता हूँ। ये हम लोग सेटअप फ्रेज़ यूज़ करते हैं ईएफटी में। बच्चों के केस में ये सेटअप फ्रेज़ एक्चुअली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे आर नेचुरली एक्सेप्टिंग ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है? वो तो हम लोग हैं, ठीक है? एडल्ट्स लोग, हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट करने में हमको टाइम लगता है। बच्चे नेचुरली अपने आप को एक्सेप्ट करते, तो उनके लिए आप अगर यहाँ पे इसको पॉइंट को आप कराटे चॉप पॉइंट को करो, टैप करो, बट अगर आपको सेटअप फ्रीज़ नहीं करना है तो दैट वो भी बच्चे के साथ में चलेगा। बट अगर एक और वे है कि आप ये बोल सकते हो कि इवन दो मेरे को ये गुस्सा है, उसने मेरे को ऐसा बोला क्लास में, मेरी टीचर ने मुझे ऐसा बोला, बट आई एम अ वेरी गुड किड, आई एम एन ऑसम किड, या मम्मा लव्स मी या पापा लव्स मी, ठीक है? ऐसा भी आप सेटअप फ्रेज़ कर सकते हो जो कि बच्चा रिलेट, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये शायद बच्चा इससे रिलेट नहीं कर पाए, तो आप मम्मा लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ठीक है? वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलो, ये हो गया। देन टैपिंग कैसे करें? देखो, अब टैपिंग जो है अलग अलग वेज होते हैं। आप या तो अब आप बच्चे से पूछना पड़ेगा आपको कैसे टैपिंग करनी है। जैसे आप खुद टैपिंग, देखो पहला वे है कि आप बच्चे के पॉइंट्स पे टैप करो, बच्चे के इस पे आप टैपिंग करो। दूसरा ये है कि आप टैपिंग करो, बच्चा भी टैपिंग करे साथ-साथ में। थर्ड ये है कि आप टैपिंग कर रहे हो, बच्चा भी टैपिंग कर रहा है, और कुछ-कुछ जगह जहाँ आपका मतलब आपका अनकॉन्शियस आपको बोल सकता है कि इस बच्चे के यहाँ पे इस पॉइंट पे और टैप करना है, तो आप कर सकते हो। तो देयर आर 3 वेज़। देखो, बच्चा छोटा ज़्यादा होता है तो आप बच्चे बच्चे पे टैप कर सकते हो। बट जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब जैसे मेरी डॉटर 12 इयर्स की है एंड मेरा सन इज़ लाइक 9 इयर्स, तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो दे डोंट प्रेफर यू टैपिंग ऑन दैट। और उसमें भी कैसा रहता है मैं भी बताता हूँ। आप जब टैपिंग करोगे तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स, यहाँ
इधर, 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 इधर तो चलेगा, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इधर। जब कॉलर बोन पे टैप करोगे ना, बच्चे को गुदगुदी होती है, तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं उसको गुदगुदी होती है। एंड यहाँ अंडर, ये अंडर द आर्म भी उसको गुदगुदी होती है, ठीक है? तो वो मना कर सकता है कि नहीं, ठीक है? तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो, फिर आप भी टैप करो, वो भी टैप करे साइमल्टेनियसली। बिकॉज मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपने बच्चे, मेरा दोनों बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि वो खुद से टैप करना सीख जाए, ठीक है? तो उस तरह से हम मतलब बच्चे खुद सीख जाएंगे तो वो खुद से कर सकते हैं ना। तो और जहाँ उनको प्रॉब्लम है, देखो उसमें थोड़ा गाइड करना पड़ता है आपको। जैसे अब जैसे अब ये तो एक्चुअली बड़ों को भी गाइड करना पड़ता है राइट। ये आईब्रो पॉइंट इज द, ये स्टार्टिंग में कुछ लोग यहाँ टैप करते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? इधर ये आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आईज के जस्ट ये हड्डी देखो, ये हड्डी, इस पे टैप करना है, इधर टैप नहीं करना है, ठीक है? सेंटर ऑफ द हेड, ये इसको ऐसा टैप करना है पहले। तो एज अ पेरेंट पहले आप खुद सीख लो, ठीक है? अगर आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है तो आप पहले खुद सीखो। मेरे वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, आप देखो कैसे टैपिंग बराबर करनी है, देन यू विल बी एबल टू गाइड द चाइल्ड प्रॉपरली, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी कुछ पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स, ये एक मैं बोलना चाहूँगा। जैसे एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं, मैंने जो बताया ये, अब नेल के जस्ट बाहर ये पॉइंट्स, ये सारे एडिशनल पॉइंट्स, रेस्ट, गैमट पॉइंट, बिलो द चेस्ट, ठीक है? बिलो द चेस्ट, ठीक है? ये पॉइंट्स, अब इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक्चुअली ना बच्चे बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं एनर्जी शिफ्ट्स। जब मैं अपनी डॉटर के साथ कर रहा था, तो मैं जनरली एडिशनल पॉइंट्स इज ओनली टू बी यूज जब वो इंटेंसिटी लेवल नीचे नहीं जा रहा है। तो माई डॉटर टोल्ड मी, एंड मैंने सोचा कि चलो एक दो तीन राउंड, अपना अनकॉन्शियस भी गाइड करता है अपने को, ठीक है? मैंने बोला नहीं, 3 राउंड हम लोग एक्चुअली सारे पॉइंट्स टैप करेंगे, एडिशनल पॉइंट्स भी। तो मेरी डॉटर ने मेरे को बोला, पापा मेरे को ना इससे तो इतना नहीं हो रहा, लेकिन ये जो एडिशनल पॉइंट्स है ना, मतलब ये पॉइंट्स, ये रिस्ट, ये इधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। मैं बोला यार ये है, मतलब ये एबिलिटी किड्स में होती है, एनर्जी शिफ्ट को इतना बढ़िया से सेंस कर लेते हैं, ठीक है? तो किड्स भी कई बार आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं। तो आप थोड़े एडिशनल पॉइंट्स भी यूज़ करो करते वक्त शुरू में, और देखो, और फिर आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ बेसिक 9 पॉइंट्स करने हैं तो वो कर लो, ठीक है? अच्छा, फिर हाँ, अगेन ये पॉइंट मैंने बोला हुआ है, ये तो सबको ही नोटिस करना है कि स्पेसिफिक जितना रहोगे ना, तो आप अपने बच्चों को बोलो, बेटा स्पेसिफिकली मुझे बताओ कि कोई 1 से 3 मिनट का मुझे इवेंट बताओ जो हुआ हो उस बंदे, जैसे सपोज किसी से झगड़ा हो गया, कोई बुली है क्लास में, तो उसने कैसा, आप उस रूम में फील करो अपने आप को, मैं वही रूम में हूँ, उसने आपको मुक्का मारा या उसने आपको कुछ बोला, उसने आपको ऐसा टच किया, उसको फील करो, ठीक है? एक्चुअली उसको उस स्पेसिफिक मोमेंट पे फील करते हुए टैप करना है, उसको अपने आप को उससे ट्यून करते हुए टैप करना है। देखो दैट्स व्हाई कई लोग मिस कर देते हैं टैपिंग का बेनिफिट, ठीक है? जितना स्पेसिफिकली ट्यून करके आप टैप करोगे उतना इफेक्ट अच्छा आएगा। तो फिर आप वापस पूछ सकते हो, अब आप उसी सीन में जाओ, उसी रूम में, क्लासरूम में हो, और उसने वापस आपको, अभी आपके अंदर कितना है एंगर, ठीक है? तो वो कर सकते हो। अच्छा, हाँ, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम कीन रहते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। बट आपने सपोज 3-4 राउंड टैपिंग की है, और ये मेरे साथ हुआ हुआ है, मेरे सन के साथ में ही हुआ है। जस्ट मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, ठीक है? मेरा एक सन, एक बार उसका किसी से झगड़ा हो गया था, तो वो स्कूल में, तो वो आया तो गुस्से में था, गुस्से में, ठीक है? तो आया और मैंने बोला, सुबह हम लोग टैपिंग करते हैं थोड़ा, लेट्स डू सम राउंड्स ऑफ टैपिंग, ठीक है? तो पहले तो बच्चे को कन्विंस करना और जेंटली कि टैप करना, मतलब उसको पहले बिठाना, वो बच्चे बैठते नहीं हैं इतनी जल्दी आपके साथ, ठीक है? तो बट स्टिल उसको बोलते हैं, बेटा देख ले एक बार, एक देख, ट्राई करते हैं 1-2 राउंड, ठीक है? तो थोड़ा भीख मांगनी पड़ती है, हाँ? बच्चों को थोड़ा, मतलब आपको ही करना पड़ेगा वो, बिकॉज उनको कोई लेना देना नहीं है इस सब चीज़ से। बट एक बार अगर उनको समझ में आ गया ना ये टैपिंग, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे बच्चों के साथ में, वो खुद से करेंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, चल एक दो दो तीन राउंड करते हैं, ठीक है? 2-3 राउंड किए, उसने बोला, पापा मेरे को कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है? एंड आई वाज़ डिसहार्टेंड। हाँ, होता है ना, अब दुःख होता है ना अपने को कि मेरे बच्चे को मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चला गया, ठीक है? मैं 10 मिनट बाद आया, ठीक है? तो वापस अपने मन में तो रहता है कि अपने बच्चे को हेल्प करनी है, ठीक है?
मैं टीएफटी का मैनुअल लेके आया, ठीक है? टीएफटी में स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स रहते हैं, जैसे एंगर के लिए उनका स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, ठीक है? तो वो बहुत अलग-अलग है, तो मैं एक्चुअली मैनुअल यूज़ करता हूँ, देख के कौन-सा एल्गोरिथम है एंगर के लिए। तो मैं बोला चलो टीएफटी से ट्राई करता हूँ। नाउ द बेस्ट थिंग वाज़ व्हाट हैपेंड इज़, जब मैंने टीएफटी का एल्गोरिथम लेके आया, उससे बैठा उससे बात करने के लिए, ही सेड, "पापा अब आप मेरे को बोलो, क्या करना है? आई एम ओके, आई एम विलिंग टू लिसन।" उसका वो जो 3 राउंड मैंने ईएफटी टैपिंग किया था, उससे उसका पूरा गुस्सा चला गया। एंड ही सेड, "आप बोलो मेरे को क्या करना है?" जबकि ही वाज़ सिथरिंग इन एंगर, मतलब क्या बोलते हैं उसको? गुस्से से वो एकदम वो था। फ्रॉम देयर विदिन 10 मिनट्स 3 राउंड्स ऑफ टैपिंग, क्लियर। सेम विद माय डॉटर ऑल्सो। देखो बच्चे के साथ में क्या होता है ना, बच्चा आपको बहुत जल्दी क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है? अगर आप टैपिंग से उसको हेल्प भी होती है, शायद बच्चों को समझ में नहीं आता। और अगर आपका फादर एज अ थेरेपिस्ट है, कोच है, ठीक है, जो एक्चुअली लोगों को हेल्प करता है टैपिंग में, तो वो क्या होता है, घर का मुर्गा दाल बराबर वाला बात हो जाता है ना, तो वो जनरली बिल्कुल क्रेडिट नहीं देते। तो बट देन मेरे बच्चों को फिर रियलाइज़ हो गया, अरे यार ये तो पावरफुल टेक्निक, मतलब। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि अब नाउ मेरी वाइफ़ मुझे बताती है कि मतलब कभी कोई इश्यू है, कोई एग्ज़ाम का एंग्ज़ायटी है, तो सुबह निकलने से पहले स्कूल दे टैप, हैं, खुद से, बिना मेरे बोले, ठीक है? तो ये पावर है, बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जहाँ उनका उनको समझ में आ जाता है ना बेनिफिट, देन यू डोंट नीड टू पुश। और पुश तो करना ही नहीं है बच्चों को, जेंटली बस थोड़ा-सा, और थोड़ा आप टैप करो, तो वो आपको देखेंगे, तो वो भी समझेंगे, अच्छा ये टैपिंग भी कोई चीज़ होती है। दे विल ऑल्सो ट्राई, ठीक है? तो हाँ, और बच्चे बच्चे या तो देखो, बच्चे ना झूठ नहीं बोलते, तो अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको सीधा बोल देंगे कि या तो वो खुद चले जाएँगे, भाग जाएँगे, या आपको बोल देंगे प्लीज़ पापा जाओ। जैसे मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि पापा प्लीज़ मुझे अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, अभी आप जाओ। जब मैं वापस आया 10 मिनट बाद, तब तक उसका गुस्सा पूरा शांत, राइट? एंड देन हमने टीएफटी टैपिंग भी किया एंड इट वाज़ ज़ीरो, ठीक है? तो दैट इज़ द पावर ऑफ टैपिंग। अच्छा, और हाँ, एक पॉइंट ये है, जैसे जो आप पेरेंट हो, अ, हर इवनिंग में आपने बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा कैसा रहा आज का दिन, और जस्ट एक स्टोरी की फॉर्म में मेरे को बताओ, ठीक है? इसको बोलते हैं टेल टेल द स्टोरी टेक्निक, जो अपने क्लाइंट्स के साथ में भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? टेल द स्टोरी, कैसा रहा दिन, एंड जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट्स पे रुको, कैसा फ़ील हो रहा है बेटा? एंगर फ़ील हो रहा है, कितना फ़ील हो रहा है? 6-7 फ़ील हो रहा है, ठीक है? टैप, 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 टैप 2-3 राउंड टैपिंग करो, फिर आगे बढ़ो, और आगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर टैपिंग करो। ऐसा करके आप दिन भर, और ये बच्चे क्या, ये हमको खुद को करना चाहिए, राइट? एवरी डे जस्ट रिकॉल कर लो अपने डे के इवेंट्स, टैपिंग करके क्लियर करो, आपको नींद भी बेटर आएगी। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, और हम ये बच्चे के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ, एंड इट ऑल्सो, और जर्नलिंग, बच्चे जर्नल करके भी आप उनको बोल सकते हो, लिखो, जर्नलिंग करो, जब आपको लगे कि कोई इमोशनली चार्ज इवेंट है, टैप करो, ठीक है? अच्छा, दिस बॉस बेसिकली व्हाट इट ऑल्सो हेल्प्स इज क्रिएट अ क्वालिटी टाइम बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड। टच का बहुत बहुत बड़ा यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आप बच्चा, अगर पेरेंट टैप कर रहा है, या पेरेंट बच्चे के साथ में कर रहा है, तो ये पेरेंट चाइल्ड की बॉन्डिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अच्छा, लेंथ ऑफ द सेशन कितनी है? देखो, अब डिपेंड करता है बच्चा कितना कोऑपरेट कर रहा है, विलिंग है। 5-10 मिनट्स इज़ फाइन, 3 राउंड, 5 राउंड फाइन। मैंने अपने डॉटर के साथ में आई हैव लाइक इवन डन लाइक 20, 25, 30 मिनट डेडिकेटेड फोकस, शी इज़ 12 इयर्स ओल्ड। तो फोकस्ड डेडिकेटेड सेशन ऑन मेन इश्यू एंड देन स्पेसिफिक इवेंट्स। तो हमने प्रॉपर सेशंस किए। तो डिपेंड्स, आपका चाइल्ड कितना बड़ा है, कितना विलिंग है, कितना वो समझ रहा है ईएफटी के बेनिफिट को, तो आप उतना सेशन की लेंथ वेरी करती है। फॉर एडल्ट्स, लाइक इफ आई डू अ सेशन, इट विल बी लाइक अ 45 मिनट सेशन, बट बच्चे उतना उतना लंबा नहीं टॉलरेट करते। फॉर देम इट्स लाइक 5-10 मिनट्स, आप उनको कर कर सकते हो। हाँ, अभी एक बार आपने एक्सपीरियंस दे दिया उनको, देन एग्ज़ाम्स से पहले का जो टेंशन होता है, ठीक है? देन कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, कोई एनुअल डे आ रहा है वगैरह, तो यू कैन टैप विद योर चाइल्ड। देन देयर इज़ ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ सरोगेट ईएफटी, ठीक है? सरोगेट ईएफटी एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, तो मैं उस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि देखो, हम ना सब लोग डीपर लेवल पे ना, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही हैं। आपका पेन, मेरा पेन, ठीक है, मेरा पेन, आपका पेन, सब डीपर लेवल पे एक है।
तो जब अगर सपोज़ मेरे बच्चे के साथ या छोड़ो मेरे बच्चे के साथ छोड़ो, किसी भी बच्चे के साथ अगर सपोज़ मैं कहीं पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ या कहीं पे हूँ और मैं देख रहा हूँ दूसरा बच्चा रो रहा है, तो मैं एक्चुअली अपने पे जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स अराइज़ हो रही है, जैसे आप होपोनोपोनो में आप देख रहे हो ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अपने अंदर जो की फीलिंग्स अराइज़ हो रही है ना, आप अगर उस पे टैप करोगे, इट विल हेल्प दैट चाइल्ड, दैट स्ट्रेंजर। देयर इज़ नो स्ट्रेंजर, वी आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है? मेरे कुछ करने से, सो इट्स लाइक सेड ना द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, कि आप यहाँ पे कुछ करो एंड यू नो इट इम्पैक्ट्स वन बटरफ्लाई के फ्लैप, बटरफ्लाई फ्लैप्स हर विंग्स एंड इट इम्पैक्ट्स द रेन फॉरेस्ट इन अमेज़न, ठीक है? तो हम सब कनेक्टेड हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सरोगेट ईएफटी। अ, बच्चा सपोज़ नहीं कर रहा है, व्हाटएवर हाउ यू फील अबाउट दैट, अबाउट योर चाइल्ड्स प्रॉब्लम, आप उस पे टैप करो, इट विल हेल्प द चाइल्ड इन अ डीपर वे। इट मे टेक सम टाइम टू मैनिफेस्ट कॉन्शियसली, बट इट कैन हेल्प। ओके, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फाइनल मेरा एक जस्ट थॉट है कि काश मेरे को बचपन में किसी ने ये चीज़ सिखाई होती, ठीक है? जो मैंने इतनी इनसिक्योरिटी, एंग्ज़ायटी होल्ड करके रखी, वो शायद मैं उतनी होल्ड करने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बचपन में रिलीज़ कर पाता, एंड काश ये चीज़ें स्कूल्स में सिखाई जाए, राइट? दिस इज़ जस्ट अ होप। तो ये मैं एंड करूँगा, वीडियो लंबा हो गया वीडियो। आई होप ये यूज़फुल रहा हो थोड़ा पेरेंट्स के लिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, कुछ क्वेश्चन कोई भी हो, कमेंट्स में मेंशन करो, आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।